राजस्थान कोटा से लेकर आईआईटी गुवाहाटी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बात आम हो गई है, वही यहाँ बढ़ती सुसाइड के आंकड़े। ऐसे भारत में हर रोज 60 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 32 साल के बीच में है, वे सुसाइड कर रहे हैं। यानी हर घंटे 6 और हर 10 मिनट में एक। इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट है जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और प्रेशर एंजाइटी के साथ जूझ रहे होते हैं। लेकिन क्यों? आखिर हमारे देश में युवा इतने अकेले कैसे हो गए हैं, उन्हें आत्महत्या की राह अपनानी पड़ रही है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। Today, a troubling headline caught our attention. In India, there has been a significant rise in student suicide rates. It says more than 160,000 Indians died by suicide in 2021. भारत में मर्डर से मरने वाले लोगों की तुलना में आत्महत्या से मरने वाले लोगों की संख्या 5 गुना ज्यादा है। ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था छात्र। हमारी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों से नजरें मिलाने के लिए, इसलिए हम अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो से साल 2021 से साल 2022 में जारी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में 1,64,033 सुसाइड रिपोर्ट की गई थी और साल 2022 में 1,70,924 सुसाइड रिपोर्ट की गई थी, जो कि 2021 में रिपोर्ट के से 4.2% ज्यादा थी। यह इनमें मेजॉरिटी% यूथ पॉपुलेशन की थी, यानी जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में थी। 2021 में टोटल सुसाइड में यूथ की हिस्सेदारी 34% थी और 2022 में 35% थी। और इसमें 18 से कम उम्र वालों को मिला दिया आंकड़ा 41% हो जाता है, जो कि आधे से थोड़ा ही कम है। लेकिन भारत के यूथ के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। यहाँ स्टूडेंट का नंबर भी कम नहीं है। साल 2021 में 13,089 स्टूडेंट सुसाइड किया है। साल 2022 में 13,044 स्टूडेंट सुसाइड किया है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे आज सुसाइड सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम से मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, जिससे कि एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से होती है। अक्सर फैमिली में चले फैसले से फैमिली की वजह से मेंटल हेल्थ को फर्क पड़ता है। कुछ फैमिली पैसे के लिए मशक्कत करती है तो कुछ शांति के लिए। इसी वजह से कई लोग अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ शेयर नहीं करते हैं और अपने तक ही सीमित रखते हैं और अंदर अंदर खोखले होते जाते हैं और अंत में सुसाइड कर लेते हैं। एनसीआरबी डाटा के मुताबिक साल 2021 में 54,410 और साल 2022 में 54,027 लोगों ने सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जान दे दी। यही अगर स्टूडेंट सुसाइड में दिखती है। टोटल स्टूडेंट सुसाइड का 30% कारण सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स ही होती है। टाइम्स ने छपे स्टडी को देखिए, जिसे 15,000 चेन्नई पढ़े स्कूल एजेंट और सीनिफिनर इससे फाउंडेशन ने कनेक्ट किया। इसने पाया कि कैसे 15,000 एजेंट में से 32% ने मोडरेट सीवियर डिप्रेशन लक्षण देखने को मिले और 30% ने एंजाइटी के लक्षण देखने को मिले। यहाँ तक नहीं, कुछ एजेंट ने ये तक कन्फेस किया कि उनको सुसाइड करने का थॉट तक आता है। सबसे खराब बात ये थी, इनमें से केवल 5% ही प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन में थे। सोचिए स्कूल में पढ़े बच्चों के हाल है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका क्या हाल होगा। क्योंकि आज भारत के ज्यादातर एग्जाम में सिलेक्शन बहुत कम है। इसी वजह से हर साल बहुत सारे बच्चे इससे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनसे फेलियर झेली नहीं जाती। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन एग्जाम को सिलेक्शन बहुत कम है। जैसे नीट 2023 में 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट एग्जाम दिया, जिसमें से 11 लाख के ऊपर बच्चों ने क्वालिफाई भी किया, लेकिन सिर्फ 1,08,000 स्टूडेंट के एमबीबीएस सीट मिली। यानी 10 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यह हाल तब है जब देश में डॉक्टर्स की भारी कमी है। वैसे ही यूपीएससी 2023 में लगभग 13 लाख स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अप्लाई किया। उनमें से महज 14,624 स्टूडेंट मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए। उनमें से महज 1,016 IAS और IPS बन पाए। यहाँ सिलेक्शन रेट 0.078% है, यानी 1% से भी कम। साल 2021 में 864 सुसाइड्स ऐसे रिपोर्ट किए गए जिसका कारण सिर्फ एग्जाम में फेल होना था। अगले कोर्स से आप कभी न कभी जुड़े होंगे, वो है कोचिंग सेंटर। भारत में कोचिंग सेंटर पैसे छापने की मशीन और सुसाइड की फैक्ट्री बनती जा रही है। आज भारत का कोचिंग इंडस्ट्री 58,088 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि एक एस्टिमेट के अनुसार साल 2028 तक 1,33,995 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करेगी। इसलिए मनी मेकिंग नहीं, मनी को प्रिंट करने वाली इंडस्ट्री है। हर साल लाखों बच्चों को सपना दिखाकर उनसे लाखों रुपए ठगे जाते हैं। 1 लाख से 50,000 बच्चों को कहकर 100 को बैठा दिया जाता है। बेस्ट फैकल्टी दिखाकर डिसेंट फैकल्टी दी जाती है। यही नहीं, कुछ कोचिंग सेंटर कुछ तेज बच्चों को सेलेक्ट करके उन्हें अलग फैकल्टी अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो बच्चे सही बच्चों की तरह समान फीस क्यों ना भरे। ये इसलिए करते हैं ताकि साल के अंतर रैंकर्स ला सकें। अगर वो इसमें भी फेल हो जाते हैं तो रैंकर खरीदने पर उतर जाते हैं। एक ही बच्चे को अलग अलग कोचिंग सेंटर अपना बताने लगते हैं। इनका इन सब से भी जी नहीं भरता तो बच्चों को स्टेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन 26 आर्टिकल को देखिए, जिसमें कोचिंग जाने वाले कोचिंग ना जाने वाले स्टूडेंट में स्टेज लेवल को देखा गया। जिससे पाए जैसे कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट में से 44.45% हाई लेवल एकेडमिक स्टेज से डील कर रहे थे और 34.44% एवरेज लेवल एकेडमिक स्टेज से डील कर रहे थे और 21.1% लो लेवल एकेडमिक स्टेज से डील कर रहे थे। वहीं कोचिंग ना जाने वाले स्टूडेंट में सिर्फ 3.33% ही हाई लेवल एकेडमिक स्टेज से डील कर रहे थे और 26.68% एवरेज लेवल एकेडमिक स्टेज से और 70% लो लेवल एकेडमिक स्टेज से डील कर रहे थे। यही बात फर्क देख सकते हैं, कैसे कोचिंग जाने वाले स्टेट में हाई लेवल एकेडमिक स्टेज ज्यादा है, वही कोचिंग ना जाने वाले स्टूडेंट भी आंकड़ा बहुत कम है। और आज दिन कोचिंग सेंटरों से सुसाइड की खबरें आती ही रहती है। ये तो हमने कॉज देखा, इसका सोल्यूशन क्या है आइए समझते हैं। अगर आप एंजाइटी स्ट्रेस फील करते हैं तब योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपको स्ट्रेस डील करने में आसानी होगी। आप चाहे तो काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप अकेला फील करते हैं बिना किसी झिझक के अपने माता पिता या दोस्तों को बताएं या उनसे बात करें, इससे आपका अकेलापन दूर होगा और आप स्ट्रेस और सुसाइड थॉट से दूर रहेंगे। और हमेशा याद रखें, एक एग्जाम में एक प्रोफेसर
कंप्यूटर को अपनी पूरी जिंदगी मत बना बैठे। दुनिया में हजारों प्रोफेशन है जिनसे एक सक्सेसफुल लाइफ जी जा सकती है, और एक नहीं तो दूसरा ट्राई करे, लेकिन हार न माने।